नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफ। ग्राफ ऐसे कोई चैप्टर नहीं है, किसी भी बुक में ढूंढिएगा ग्राफ का कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं होता है। लेकिन कोई भी चैप्टर चाहे वो मतलब ग्राफ के बिना अधूरा रहता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आप साइंस का ले लीजिए, आर्ट्स का ले लीजिए, कॉमर्स का ले लीजिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ग्राफ के बिना जो है हर सब्जेक्ट जो है अधूरा रहता है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर मैथ की बात करें तो आपका जो है ना मैथ में 60 to 70% चैप्टर जो है वो आपका मैथ पे डिपेंडेंट है। अप टू क्लास 9 से स्टार्ट होता है, 9 जाता है 10, 11, 12, IIT JEE हो गया, नीट हो गया, आपका गेट हो गया, UGC नेट हो गया, CSIR नेट हो गया, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं, कोई भी UPSC का एग्ज़ाम देते हैं या फिर PSU वगैरह देते हैं, सब में जो है वो ग्राफ का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ग्राफ से लगभग 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो ग्राफ बेस्ड ही पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स की बात करें, मैथ में तो आपका 60 to 70% चैप्टर, कैलकुलस ले लीजिए, ट्रिगो ले लीजिए, वेक्टर ले लीजिए या 3D ले लीजिए या फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा ग्राफ ही है। अगर जब तक आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, कोऑर्डिनेट आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ग्राफ जितना आप अच्छे से समझोगे बिल्कुल बेसिक से, आप मैथ में उतना अच्छा कर पाओगे। अगर आपका मैथ अच्छा है ना तो आपका फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स में कहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन होता है वो मैथमेटिक्स बेस्ड होता है। इसीलिए नीट वाले बच्चों को जो है स्टार्टिंग में ही कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है उसे पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, मतलब ग्राफ जो है आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है हर चीज़ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में कुछ बेसिक मतलब पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको समझते हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के पहले आपका की पॉइंट्स कुछ होता है, उसको ज़रूर समझिए, क्योंकि उस चैप्टर में वो की पॉइंट्स यूज होने वाला है। तो उस की पॉइंट्स को अगर आप सब पहले समझ जाते हैं ना तो उस चैप्टर को आपको पढ़ना मतलब समझना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ ग्राफ से रिलेटेड मेरा कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो अगर इस की पॉइंट्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगी तो बीच में इससे हम लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना किसी भी चीज़ का तो ये सारे टर्म्स जो है वो यूज होने वाले हैं। जैसे सपोज एक सिंपल सा हमारा ग्राफ है, सबसे इजी ग्राफ होता है वो क्या होता है, y=x, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक ग्राफ है। तो इसे हम लोग कैसे जो है वो बनाते हैं, सिंपल देख लीजिए। ये ग्राफ है जो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो होता है। मैं रफली बता रही हूँ, बाद में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये मेरा ओरिजिन, जिसे हम लोग O से डिनोट करते हैं। तब हम लोग y=x का ग्राफ तो बना दिए। इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग सब एक एक पॉइंट्स अगर हमारा क्लियर नहीं है, इसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो बस हमने ग्राफ पढ़ लिया और बाकी कोई चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस एक ग्राफ में कितना सारा चीज़ छुपा हुआ है आपको यहाँ पे की पॉइंट्स है उसमें समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ये कौन सा मतलब ग्राफ है जो किस क्वाड्रेंट में है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ है, किधर पॉजिटिव एक्सिस है, किधर निगेटिव एक्सिस है, इसका जो है मतलब कोई भी पॉइंट लेता है इसका स्लोप क्या है। सबसे पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है एक ग्राफ में छुपी हुई होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले, ग्राफ समझने से पहले जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो की पॉइंट्स हम लोग समझेंगे वो है हमारा एक्सिसेस। एक्सिसेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्स और वाई एक्सिस को मिला देते हैं तो हमारा एक्सिसेस हो जाता है। यानी ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल हो गया वो एक्सिसेस हो गया। एक्स एक्सिस को हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं, यानी ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वाई एक्सिस को हम लोग डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। यानी जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, y=x² + 2x + 3 ऐसे। तो बाई जितना वैल्यू हम लोग बाई एक्स का देंगे बाई उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। यानी एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है, बाई जो है हमारा डिपेंडेंट है। जो भी है हम लोग इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक नेक्स्ट है वो है ओरिजिन, दूसरा है पॉजिटिव एक्सिस, तीसरा है निगेटिव एक्सिस, नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी आई है क्योंकि ग्राफ जो है वो किस क्वाड्रेंट में कहाँ पे है ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना होता है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। दूसरा एक नेक्स्ट है प्लेन,
जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना तो एक प्लेन में बनाते हैं, यानी 2D प्लेन। 2D 3D 4D सब होता है, लेकिन अप टू क्लास 12 जेईई मेन ये सब तक हम लोग 3D थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। 3D एक चैप्टर होता है, उसमें कुछ ग्राफ्स जो होता है वो 3D में हम लोग समझाते हैं, लेकिन जो जनरल मतलब नॉर्मल जो XY प्लेन होता है वो हमारा 2D प्लेन होता है। अगर 3D पढ़ते हैं तो हमारा एक और प्लेन जुड़ जाता है XYZ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सारा चीज़ को हम लोगों को एक जगह मिक्स नहीं करना है, हम लोग सिंपल प्लेन में यानी 2D प्लेन यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कोई भी पॉइंट को। सपोज यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लिए, तो इस पॉइंट का कुछ तो होगा, कुछ तो वैल्यू होगा, कितना कितना वैल्यू होगा, वो हम लोग को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसे हम लोग x और y इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में एक कॉमा रहता है, पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा वैल्यू जो होता है वो y का होता है। पहला जो वैल्यू होता है उसे हम लोग x का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और बाकी जो सेकेंड वैल्यू होता है उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये बेसिक की पॉइंट्स था हमारा ग्राफ को लेकर के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सिस को। तो कोई भी हॉरिजेंटल लाइन हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं इधर एक्स डैश और एक्स से, इधर हम लोग एक्स और एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी का हम लोग बाई एक्सिस, जब हम लोग लाइन को वर्टिकल, इसी लाइन को हम लोग वर्टिकल कर देते हैं, यानी 90 डिग्री से आप ऐसे रोटेट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, बाई, ऊपर बाई, नीचे बाई डैश, ये हमारा हो गया क्या, बाई एक्सिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बाई एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस। अब ये दोनों लाइन को आपस में हम लोग मिला देंगे। अब ये देखिए एक चीज़, ये लाइन जो है वो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अपर और लोअर। ये प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट। अब ये दोनों लाइन को हम लोगों को एक जगह मिला देना है, यानी सपोज दो प्लेन ये है, एक हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों को इस तरीके से हम लोग मिला देंगे, यानी इस लाइन को लाकर यहाँ पे रख देंगे, तो कैसा प्लेन हमारा दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दोनों को हम लोग मिला देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को मिला देते हैं। बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए मैं मिटा मिटा कर बना रही हूँ। तो दोनों एक्सिस को सबसे पहले मिला दीजिए, ये है हमारा x, ये x डैश, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दे रही हूँ। ये हो गया बाई, नीचे हो गया बाई डैश। ये जो हो गया हमारा, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओ ही इसे हम लोग बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है यानी कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, यानी x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है। जो क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम होता है ना, कोई भी बोर्ड का, CBSE बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में MCQ में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम लोग मिला देते हैं तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट यानी कटिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये सेकेंड पॉइंट अप टू सेकेंड पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इधर जो पॉइंट जहाँ कट किया इसके राइट साइड हम लोग जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं। इधर आ गया हमारा, इधर तो क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी इसके पे वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर वैल्यू जो होगा निगेटिव होगा, इधर वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और नीचे आएंगे तो वैल्यू मेरा क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सिस। अब वैल्यू भी लिख लेते हैं। वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। ये 0 हो गया तो हम लोग यूनिट वैल्यू लिखते हैं, यानी एक एक करके वैल्यू को लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हम लोग लिख दिए 2, ये पॉइंट हो गया 3। आप इंटरवल कितना का भी ले सकते हैं, मैं एक एक का ले रही हूँ। ये 1 2 3, इधर 4 अप टू 5 लेते हैं। अगर इधर हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं तो वही क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की ओर जाते हैं तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3
-4 -5। ये हो गया हमारा पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। अब क्वाड्रेंट देखिए, ये दोनों एक्सिस मिलकर इस प्लेन को 2D प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वल अनइक्वल ये यहाँ पे मायने नहीं रखता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यही है क्वाड्रेंट, इसी को बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो है याद रखना, ये कहीं से मतलब कुछ नया नहीं है, हर चीज़ जो है वो बुक में दिया हुआ है। अब ये हो गया हमारा ये 2D प्लेन। अब कोऑर्डिनेट्स, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब साइन का बात आता है कि किसमें किसका साइन, मतलब जैसे कोई पॉइंट ले लिए यहाँ पे, सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पी सपोज जनरली डिनोट करते हैं, पी कोई पॉइंट ले लिए, इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कैसे लिखेंगे। इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए हम लोग, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए क्यू पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं आर, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कोई एस पॉइंट ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू क्या होगा। एक्स वाई का वैल्यू ऑब्वियसली एक्स वाई का वैल्यू ही होगा, लेकिन कितना वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कितना होगा, कहाँ को एक्स पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा वाई निगेटिव होगा। ये सब चीज़ें सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सिस में ये एक्सिस इधर है, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव। ऊपर वाला बाई जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी एक्स भी पॉजिटिव और बाई भी पॉजिटिव। अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें अब हम लोग इसे, ये मैं मिटाती हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। तो अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स का वैल्यू देखिए, इधर वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, यानी माइनस प्लस यानी निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे दोनों क्या है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव, तो पहले एक्स का वैल्यू फिर बाई का वैल्यू, माइनस माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरीके से एक्स का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, बाई का वैल्यू निगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों वैल्यू प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। देखिए दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज है, फर्स्ट में दोनों प्लस है, थर्ड में दोनों माइनस है। इस तरीके से भी याद रखते हैं, ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना होता है। और इसमें डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, उतना अभी तक मतलब जितना इसमें डीप में जाएंगे ना, उतना आपको जो है वो गहराई वो मिलता जाएगा। ग्राफ कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। सो बोलते हैं 2-4 ग्राफ पढ़ लिए ये हो जाता है, नहीं, वो ग्राफ जो है वो ना बहुत ज़्यादा है। आप इंजीनियरिंग करने जाइए, सिंपल ग्रेजुएशन करने जाइए, पूरा जो है ग्राफ ही ग्राफ दिखेगा। इंजीनियरिंग में तो बहुत सारा जो टॉपिक होता है, एक टॉपिक है सिग्नल सिस्टम, जो पूरा ग्राफ है। तो ये हो गया क्वाड्रेंट के बारे में। अभी हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो सपोज यहाँ पे देखिए पी पॉइंट हमने लिया, पी पॉइंट यहाँ से इसको करते हैं और इसको इस तरीके से बढ़ाते हैं। मैं ऐसे ही रफली ले रही हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 3, यानी एक्स का वैल्यू +3 होगा, वाई का वैल्यू 4 होगा। तो पी पॉइंट जो होगा उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 3 और 4 होगा। इस तरीके से हम लोग इसे देखते हैं। अब क्यू पॉइंट निकालते हैं रफली इस तरीके से। सपोज यहाँ पे क्यू पॉइंट है तो इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके से। तो ये क्यू पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, -4। तो यहाँ पे -4 और वाई का वैल्यू 3, ये हो गया -4 और 3। यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आर। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया है, आर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे सपोज पॉइंट यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया। तो ये क्या हो गया हमारा -2 -5। एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट लिखते हैं। अगर आपको साइन का पता है तो आप जो है वो इसे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है, कैसे भी रैंडमली दिया हुआ रहता है, सपोज पी कोई पॉइंट है और इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, बोलेगा इस किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर आपको साइन का पता है तो आप जो है झटपट इसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा साइन को लेकर के। एक लास्ट हमारा छूट गया है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको भी कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे ये है कोई पॉइंट, यस लिखे हैं मैंने, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस -3।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक ग्राफ्स की चीज़ें थी। अब टू क्लास 9 जो है इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना कुछ नहीं होता है। तो आई थिंक ये सारा जो है वो क्लियर हो गया। और भी कुछ होगा जो मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी आगे हम लोग जो बेसिक ग्राफ होता है ना उसको हम लोग देखते हैं। सबसे जो बेसिक ग्राफ होता है वो y=x का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब ग्राफ को समझते हैं। तो सबसे बेसिक ग्राफ यानी फंडामेंटल्स जो होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक ग्राफ जो है वो क्या है, सबसे बेसिक y=x का। y=x का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये सब हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बनाते हैं x डैश, यहाँ पे इस तरीके से y डैश। पॉइंट अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये वैल्यू जो है हमारा वो है ये 0 0 कहलाता है। थोड़ा सा पॉइंट अगर कुछ भी नहीं आता है ग्राफ में, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 9 10 में हम लोग ग्राफ को इस तरीके से बनाते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से, x का वैल्यू ऊपर, y का वैल्यू नीचे। ऐसा क्यों लिखते हैं, y का वैल्यू ऊपर x का वैल्यू नीचे नहीं लिखते हैं। हम लोग अभी पढ़े थे x जो है वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो x का वैल्यू जैसे जैसे वैरी करेगा y का वैल्यू वैसे वैसे हम लोग वैरी करवाएंगे। x0 y0 x1 y1, क्योंकि इक्वल है, जितना x होगा उतना ही y होगा। x अगर हम लोग 2 करते हैं y2, कुछ निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं -1 -1 -2 -2। अब पॉइंट दिखाइए और ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है। और इससे ना मतलब लोग बहुत बेसिक इसे समझते हैं, लेकिन इसको जब हम लोग एडवांस करते हैं तो और भी जो है बहुत कुछ चीज़ें जो है इससे सीख सकते हैं। सिंपल 0 है, इधर 1 कर लेते हैं, इधर 2 कर लेते हैं, इधर 3 कर लेते हैं, 4, ये मतलब चलते जाएगा। -1 इक्वल डिस्टेंस पे बस होना चाहिए। मैं रफली ऐसे ही बना दे रही हूँ। ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4। ऐसे एग्ज़ाम वगैरह में ग्राफ पेपर जो है वो मिल जाता है, दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से उसे इक्वल डिस्टेंस में बना सकते हैं। x का 0 y 0 यानी ये पॉइंट हो गया, x1 ये पॉइंट हो गया इस तरीके से, ये पॉइंट हो गया, x2 y2 इस तरीके से मिलाकर हम लोग ग्राफ को स्टार्टिंग में बनाते हैं। 3 हो गया, ये हो गया, इस तरीके से ऊपर चलता जाएगा। -1 तो -1, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। -2 तो -2, ये -3 तो -3, ये हो गया। अब सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारा एक नया जो है वो बन जाएगा। सारे डॉटेड ये लाइन को इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे, ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। ये क्या हो गया, y=x का ग्राफ हो गया। y=x का ग्राफ। अब देखिए सिंपल तो हमने बना लिया। अब इसमें देखिए क्या है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये ग्राफ लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू इसका लाई कर रहा है। कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू पीक ले रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल वैल्यू होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे ना तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। y=x, इसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, ये स्लोप क्या है और इसका एंगल क्या है, ये सब चीज़ें भी पढ़ना होता है। तो ये ज़्यादा चीज़ जो है ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है और ट्रिगो में यूज होता है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसे बता दे रही हूँ। जैसे एक इक्वेशन होता है y=mx। mx एक लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है। वेयर m tan थीटा, tan थीटा जो है वो स्लोप होता है, किस स्लोप पे जो है वो लाइन बना हुआ है। और एक होता है एंगल, एंगल मतलब होता है किस एंगल पे ये डेविएटेड है। इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो बढ़नी है। तो इधर जाते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यानी इधर एंगल पॉजिटिव होता है, इधर हम लोग मुड़ते हैं तो एंगल जो है वो निगेटिव होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सारा घिचपिच हो जाएगा। वैसे ये पॉइंट जो है ना डॉटेड वाला, मैं इसे मिटा देती हूँ इसकी, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। बस इसका हम लोग स्लोप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये हमारा लाइन था, बेसिक लाइन। और जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं ना वो हम लोग एक्स एक्सिस से मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, ना कि निगेटिव एक्स एक्सिस से। ये एंगल लाइन है तो इधर से जा रहा है, ये एंगल कितना पे है, कितना से ये जो है वो डेविएटेड है एक्स एक्सिस से, वो क्या हो जाएगा एंगल। अब इसका स्लोप क्या है वो हम सपोज ये थीटा एंगल पे डेविएटेड है तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर कीजिए, एम
और यहाँ पे इसका y का x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया 1। जो x का कोफिशिएंट होता है लीनियर इक्वेशन में, y ये क्या है लीनियर है हमारा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 2 में शायद पढ़ना होता है, या फिर मतलब सर 12 में पढ़ना होता है, या फिर 10 में भी है, लेकिन कंसेप्ट हमारा यही है। यम इक्वल टू क्या हो गया, यम इक्वल टू 1, यम इक्वल टू 1, यम इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1, यानी tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। ये भी अब यहाँ पे आ गया भाई। अब थीटा का वैल्यू आपको याद रखना होगा, जो स्टैंडर्ड जो होता है कुछ मतलब जो ट्रिगो फंक्शन होता है, उस सारे जो 6 ट्रिगो फंक्शन होता है उसमें आपका 0 से 90 तक वैल्यू आपको कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो आप निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। तो ये हो गया 45 डिग्री पे ये क्या है झुका हुआ है, और इसका जो स्लोप है वो क्या है 1 है, यानी tan थीटा इसका 1 है। तो ये था थोड़ा बहुत ऑल अबाउट y इक्वल टू एक्स के बारे में। अभी इसी ग्राफ को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, इसका साइन भी हम लोग चेंज करते हैं, इसमें कुछ जो है प्लस माइनस करते हैं। सबसे पहले ये y इक्वल टू एक्स इतना आसान जो है वो इससे क्वेश्चन आसान इतना नहीं पूछेगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत कुछ चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करते हैं। बेसिक ग्राफ हमने बता दिया था, सपोज y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने सीखा, y इक्वल टू इसी में कुछ ऐड करते हैं, x प्लस 1 करते हैं, y इक्वल टू x प्लस 2 करते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर, x माइनस 1 y इक्वल टू x माइनस 2 करते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे तो मैंने स्लोप चेंज नहीं किया है, बस इसका पॉइंट चेंज किया है। इसका स्लोप भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू 2x हो गया, y इक्वल टू 3x हो गया, y इक्वल टू हाफ x हो गया, ये सब भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x डैश बाई y डैश, सिंपल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैं फिर से ड्रॉ नहीं करूँगी, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 0 0 0 हो गया। अब देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मैं रफली यहाँ पे बना दे रही हूँ इस तरीके से, हमारा ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, इसी से तो सब देखिए, x का वैल्यू अगर कुछ नहीं माइंड में आता है तो x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा ना कि 0 से। तो x का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y कहाँ 1 होगा, यहाँ सपोज वो यहाँ पे 1 है। x का वैल्यू अगर हम लोग -1 देते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। x का वैल्यू अगर हम लोग -1 देते हैं तो y का वैल्यू 0। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जब x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, यानी दोनों वाइस वर्सा होता है। यानी जो x एक्सिस है ना, इस पर टोटल वैल्यू क्या होगा 0 होगा। हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 तो लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, हम लोग 1 और 0 लिख सकते हैं इसको। यानी x का वैल्यू 1 हो गया, y का 0, 2 0, x का 0, x का 2, y का 0, 3 का ऐसे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सपोज ये है तो यहाँ पे 0, इसको कैसे लिखेंगे 0 1 0 2, उसी तरीके से माइनस में भी हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। ये हो गया। तो x अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो y 1, ये पॉइंट हो गया। x अगर हम लोग -1 रखें तो y 0, ये अब 2 पॉइंट हमारा मिल गया। अब ये देखिए एक चीज़ देखिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों क्या है पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, सारा ग्राफ जो है एक दूसरे का पैरेलल है, क्योंकि सारा का स्लोप जो है वो सेम है। जितना भी ग्राफ पैरेलल होता है ना, सबका स्लोप जो है वो सेम होता है। तो स्लोप मतलब अभी बताए थे tan थीटा, यानी जो x एक्सिस से जो ग्राफ होगा डेविएटेड होगा वो सेम एंगल पे होगा। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से इसको इसके पैरेलल बनाएंगे। मेरा पैरेलल है थोड़ा सा, ये लाइन वाइन इधर उधर हो गया, ये हो गया y इक्वल टू, ये क्या हो गया x प्लस 1 का ग्राफ। अब x प्लस 2 है, x 0 रखेंगे तो y हमारा 2 से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये ग्राफ। तो इसको हम लोग इसके पैरेलल इस तरीके से कर देते हैं। ये जो है मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब इसमें x -1 है, x अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाता है -1। x अगर मैं 0 रखती हूँ तो y का वैल्यू -1 हो जाता है, यानी x 0 रखे तो y -1 इधर आएगा, तो यहाँ पे 0 -1 होगा। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी
एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ। ये हो गया था एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ये हो गया। अब इसी तरीके से पैरेलल हम लोग चलाते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा घिचपिच आपको लग रहा होगा, लेकिन ग्राफ जो है वो इसी तरीके से बनता है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, सारा ग्राफ हमने बना दिया है। सारा ये चारों लाइन जो है ना, 5 लाइन है, तो सारा लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सारा लाइन पैरेलल है। सारा का स्लोप जो है वो देखिए, हमारा स्लोप जो है सबका 1 है, यानी tan थीटा इसका 1 है, थीटा 45 डिग्री है। तो ये है हमारा y इक्वल टू एक्स, यानी समझिए y इक्वल टू एक्स फैमिली का ग्राफ। इसी तरीके से अगर हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स करते हैं तो कैसे इसका ग्राफ जो है वो होगा, वो भी हम लोग थोड़ी देर में देख लेते हैं। हम लोग इसका अपोजिट पढ़ते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो अभी हम लोग सब बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट में बना रही हूँ। कैसे आएगा, एक ग्राफ अगर समझ में आ गया ना तो सारा ग्राफ जो है अपने आप समझ में आने लगता है। एक्स डैश बाई डैश, ये तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0, ये हमारा O होगा, ये 0 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस होगा। आप चार्ट भी बना सकते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू -1, यानी x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू -1। किस में आ रहा है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे -1। इस तरीके से पॉइंट में दे रही हूँ। x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू -2। पॉइंट किस में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -3, इस तरीके से जाएगा। अब x का वैल्यू अगर हम लोग -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो y का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी y क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से -2 रखेंगे तो y का वैल्यू +2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ जाएगा। अब सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, सारा पॉइंट जो है पूरा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, रीजन से होकर जाएगा इस तरीके से। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या था, ऐसे था। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे है। अब इसमें भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं इसका, और इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, और इस सारा चीज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है। यहाँ पे देखिए tan थीटा इसका क्या हो जाएगा, -1। देन ये एंगल, ये स्लोप तो इसका -1 है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हम लोग ये एंगल मेजर नहीं करेंगे। बहुत लोग एक्स एक्सिस से गलती करते हैं, क्या ये एंगल मेजर करते हैं। ये एंगल यहाँ से नहीं, यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करना है, या फिर निगेटिव जाते हैं क्लॉकवाइज तो ये एंगल मेजर करना है। तो ये क्या होगा, -1। 2 वैल्यू इसका आता है, ठीक है, -1 का 2 वैल्यू आएगा। tan थीटा -1, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे की ओर अगर क्लॉकवाइज से नापते हैं तो -45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में नापेंगे तो 135 डिग्री। एक एक चीज़ जो है वो ना, ग्राफ बहुत ही अच्छा चीज़ है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये हो गया -135 डिग्री, और इसका स्लोप करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स को लेकर के। अब इसकी फैमिली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं फैमिली 2-4 बनाकर दिखा देती हूँ। एक फैमिली सीख गए तो सारा फैमिली सीख जाएंगे। अब इसी में कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे y इक्वल टू -x, इसमें +1 कर देते हैं, -x +2 कर देते हैं, -x -1 -x -2, ये हो गया। अब देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, -x इक्वल टू -x +1 करेंगे, यानी x का वैल्यू 0 रखेंगे, देन y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे, देन y का वैल्यू क्या होगा हमारा 1 होगा। x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू 1, ग्राफ है हमारा इधर से जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं देन y का वैल्यू क्या होगा 0। कैसे, यहाँ पे एक बार देखिए, x का वैल्यू, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप एक बार इस तरीके से समझ सकते हैं। x का वैल्यू हमने 0 रख दिया, देन y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। x का वैल्यू हमने अगर -1 सिंपल रखा तो y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि -1 +1 कट के 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट, 2 पॉइंट अगर ग्राफ का मिल गया ना तो आप आराम से जो है ग्राफ को बना सकते हैं। और क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल होगा तो सिंपल आप यहाँ से इस तरीके से ग्राफ को बना सकते हैं। ग्राफ अप डाउन जो है वो शिफ्ट भी हो जाता है।
ये है बाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ। +1 है तो +1 से जाएगा, +2 वाला है तो पॉइंट +2 से जाएगा, सिंपल। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे तो ग्राफ जो है वो +2, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ग्राफ को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो ये क्या है, बाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का ग्राफ हो गया, ये हो गया। अब उसी तरीके से हम लोग नीचे वाला भी ग्राफ जो है वो बना लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -1, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1, ये हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया, सपोज x का वैल्यू हमने यहाँ पे -1 रखा, एक पॉइंट और लाना है, x का वैल्यू हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो कैसे निकालेंगे y का वैल्यू, -(-1) तो क्या हो जाएगा +1 -1 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ये सीधा इसके पैरेलल हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू -x -1। इसी तरीके से और कितना भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, y इक्वल टू -x -2, और सारा जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है और सारे का स्लोप सेम है। देखिए सारे का स्लोप क्या है, सेम स्लोप पे। जो लाइन पैरेलल्स होता है उसका सारा स्लोप जो है वो सेम होता है, तभी तो ये लाइन जो है वो पैरेलल कहलाता है। तो ये था हमारा y इक्वल टू -x का ग्राफ बहुत सारा है। तो नेक्स्ट कुछ और जो ग्राफ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे ग्राफ को बना सकते हैं। ग्राफ पूरा जो है बहुत सारा है, जैसे y इक्वल टू x² हो गया, x³ हो गया, ये सब बेसिक ग्राफ है। x³ तक हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। y इक्वल टू हमारा mod x हो गया, इसमें भी निगेटिव साइन आएगा। y इक्वल टू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है। अब y इक्वल टू अब ट्रिगो फंक्शन यानी sin x cos x tan x cot x, ये हो 4 फंक्शन का ग्राफ जो है इम्पॉर्टेंट होता है और 2 का ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों जो है साइन और कॉस बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और आगे ग्राफ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होता है, बहुत सारा ग्राफ पूरा फैमिली होता है, उसको आगे पीछे कैसे शिफ्ट करेंगे, उसमें ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो आई थिंक अभी बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ ग्राफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।